जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, आपके लिए मैं फिर से आ गया हूं कि आपका एसआई यूनिट्स का पार्ट 2 लेके। एसआई यूनिट्स का पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पार्ट 1, उसको आप देख सकते हो। क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आप पार्ट 2 देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और पार्ट 1 में बहुत अच्छे ट्रिक्स में बोला हूँ और एक दो क्वेश्चन भी मैं पूछा था आपको कि जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है एसआई यूनिट का। तो पार्ट 2 का बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करो, जैसे कि आपको समझ आ जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एसआई यूनिट का पहला पार्ट जो है, जितने बच्चे देखे तो उम्मीद है ये क्लास उनको और भी मज़ा आएगा ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आपके लिए खुद से जितना ट्रिक बन सका है, जितना ट्रिक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, वो मैं आपको बोलूँगा आज के क्लास पे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे बिना देरी किए आज क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका वर्क। अभी हम कैसे जानेंगे कि वर्क से कोई भी उसका एसआई यूनिट्स क्या है, उससे आप कैसे काम करोगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका वर्क का। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है? हमारा वर्क का जो यूनिट होता है उसका क्या होता है? जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अभी आप वर्क को जूल आप कैसे कंसिडर करोगे कि वो आपको कैसे दिमाग में रहेगा कि एग्जाम टाइम पर देखिए, वर्क मेहनत, काम करते हैं कि नहीं? काम करने से एनर्जी क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता है हमारे बॉडी में। अगर कुछ भी काम करते हैं हम, कुछ भी काम करते हैं, एनर्जी फ्लो होता है। तो एनर्जी जब कम होता है, काम करने से आप दौड़ते हो, पढ़ाई भी करते हो, एनर्जी आपका कम लगता है ना। तो एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगा, आप दूध पीते हो या कुछ फ्रूट्स खाते हो, डाइटिंग वगैरह सब करते हो, तो मैं बोलूँगा जब आप काम करते हो एनर्जी आपका लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने से आपको क्या करना चाहिए? तो काजू खाना चाहिए। काजू खाना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो, काम करने का टाइम पर आपका एनर्जी लॉस होता है, काम करने के टाइम पर एनर्जी लॉस होता है, आप काजू खाइए। काजू, अभी इधर का कैसे आपका लॉजिक पता चलेगा कि आप देखो कि वार का हमने पहले बोला वार का जूल होगा, तो वार करने से एनर्जी मतलब आपका ख़त्म होता है, तो काजू खाइए। जूल आता है, जूल। तो याद करिए, अभी अगर आप एग्जाम हॉल पे हो, आपको आ गया कि वार का यूनिट क्या है, भैया बोले थे वार करने से एनर्जी ख़त्म होता है। तो एनर्जी जब ख़त्म होता है, घर पे हमें काजू देते हैं और किशमिश देते हैं, तो काजू याद रखिए। काजू कैसे आ जाएगा? जू से आ जाएगा आपका जूल। ठीक है, उम्मीद है पहला ट्रिक था, उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से हम बनाए हैं, आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है कि नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पर है आपका क्या? हीट जो होता है हमारा। हीट में आपको बोला था पहला क्लास में, हीट का क्या होता है? हीट एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को फ्लो होता है। एक अगर बॉडी इधर मान लीजिए, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये अभी अगर बॉडी है और इधर और एक बॉडी है, ठीक है। अभी ये मान लीजिए इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है। ठीक है, मैं अभी आप समझ रहे और मतलब कंफ्यूज आ रहा होगा कि हीट बोल के मैं टेम्परेचर क्या बोला। देखिए, अभी टेम्परेचर अगर ये ए बी के पास जाएगा, ए बी को पकड़ेगा, होल्ड करेगा, ये आप इसको अगर पकड़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि अरे ए क्या बोलेगा कि अरे भाई बी तेरा तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तेरा तो टेम्परेचर सॉरी माफ़ करिएगा, ए बोलेगा बी को क्या बोलेगा कि भाई तेरा टेम्परेचर तो कम है। कैसा? तो लेकिन बी उसको क्या फील करेगा कि बी बोलेगा अरे भाई ए तेरा तो टेम्परेचर ज़्यादा है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो भी टेम्परेचर हाई है ये फ्लो करता है हमारे सेंसेस को, जो भी हमारा फील सेंसेस है। अगर मैं ये एक कोल्ड बॉडी है उसको मैं पकड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा? पकड़ने से आपका मुझे फील हो सकता है कि ये मैं पकड़ रहा हूँ, ये हॉट है या कोल्ड है, मेरे टेम्परेचर से ये ज़्यादा है या कम है, तो मुझे समझ आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या कि आप देखा करो, हीट हमेशा फ्लो होता है, हीट हमेशा फ्लो होता है। तो ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो बी को भी फ़र्क पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। बी का टेम्परेचर कम है, ए को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हीट का हमारा क्या होता है? ट्रिक देखिए, हीट का होता है हमारा क्या? जूल होता है। हीट का भी जूल होता है, हीट का जूल हो जाएगा।
किलो जूल हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, एंड किलो कैलोरी भी मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, किलो कैलोरी भी हो जाएगा। आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो हीट होता है, ठीक है, हीट से आप कैसे याद रखोगे, देखिए अभी जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो काम एक तरह का होता है, एनर्जी हमारा लॉस होता है, उधर एनर्जी काम करने से लॉस होता है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन मतलब लास्ट जब हम थक जाएंगे बैठेंगे तो हमारा तबीयत और हमारा हेल्थ का कंडीशन नॉर्मल कंडीशन पर होगा। तभी आकर कोई अगर आपका छोटा बड़ा भाई या बहन आपको पकड़ेगा तो उसको ठंडा लगेगा आपका बॉडी, क्योंकि पसीना निकल के हीट सब जा रहा है, आपका बॉडी ठंडा है। तो मेहनत करने से पसीना निकलता है ना, बॉडी सुकून मिलता है भाई, सुकून मिलता है, तो मेहनत करिए, ठीक है। तो टेम्परेचर होता है, अभी मैं आपको बोला कि वार का जूल है तो हीट का जूल है, एंड इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी। तो इसमें से आपको ऑप्शन देख के पता चलना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि हीट हमेशा फ्लो होता है, हीट ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी इधर से इधर फ्लो होता है, तो ये अगर इसको होल्ड करेगा तो पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या हाई है, हीट फ्लो करता है। मान लीजिए कि आपका थर्मोफ्लक्स होता है या कोई भी बर्तन है, उसमें आप चाय रखे हो, ठीक है, चाय रखे हो, तो ये चाय का जो भी होता है आपका क्या होता है, अंदर जो लिक्विड है उसका जो हीट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर बाहर टच करने से भी हमको फील होता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, हम उसको जब पीते हैं, पकड़ते हैं, तो ये एनवायरनमेंट को अपना फ्लो करवाता है, अपना हीट। हम कुछ जो पीते हैं हमारा लफ्ज़ में, हमारे मुंह से भी कुछ फील होता है, गर्म होता है, और अपना ये जो कंटेनर है, कंटेनर कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हीट हमेशा फ्लो होता है और टेम्परेचर बॉडी का मास के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले क्लास में बोला था, जो भी पहले क्लास नहीं देखे, एक क्वेश्चन में आपको पूछूंगा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारा बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। जो भी क्लास देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ आखिर तक देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बोलूँगा। एवरेज टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है, जो लोग नहीं देखे हैं तो बोल नहीं पाएंगे, जो लोग देखें उम्मीद करूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे जरूर, मैं इसका आंसर लास्ट में दूंगा, तो क्लास देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या आ जाएगा कि पावर आ जाएगा इसको मिटा देता हूँ। तो आपका आ जाएगा कि पावर कैसे होता है, देखिए पावर का ट्रिक कैसे आएगा। आप अभी देखिए, जैसे 3 नंबर आता है पावर, ठीक है। पावर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति ही बोलते हैं ना। पावर मतलब मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझे शक्ति, उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो पावर का जब आता है, अभी जितना लोग इंडियन लोग हैं, आप सब बैटमैन देख रहे हो, सुपरमैन देख रहे हो, एवेंजर्स देख रहे हो, बहुत सारे देख रहे हैं, वो भी अच्छे कैरेक्टर हैं, वो भी अच्छा देखता है देखने का, मैं भी खुद देखता हूँ। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, शक्तिमान का नाम सुने हो आप, शक्तिमान का जो पहला सुपर हीरो है इंडिया का। शक्तिमान क्या करता है, जब शक्ति का टाइप आता है, शक्ति का नाम जब आता है, इससे मुंह से लफ्ज निकल जाता है शक्तिमान का, शक्तिमान पावर। देखिए जब शक्तिमान, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मेरा भाई आएगा, शक्तिमान आके अभी आप लोगों का वाट लगाएगा, मतलब आप लोगों को पीटेगा, या जो भी गुंडे बदमाश है उनको पीटेगा, तो वाट लगाएगा। क्या होता है कि पावर का क्या हो जाएगा आपका, वाट, पावर का हो जाएगा आपका वाट। देखिए कैसा लगा, 3 ही मैं बोला हूँ आपको। देखिए मैं आपके सामने, आप मुझे देखिए, कन्वर्सेशन करिए, जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे देखिए, मैं आपको खुद पर्सनली पढ़ा रहा हूँ। देखिए वार्क का होता है, पहला हम क्या किए कि वार्क का निकला। वार्क का क्या होता है, जूल। वार्क करने से एनर्जी लॉस होता है, काम करने से एनर्जी लॉस होता है। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, फिर एनर्जी गेन करते हैं, फिर आपको आके क्लास करता हूँ मैं। तो अगर मेरे मम्मी क्या बोलती है कि क्लास कर रहे तो काजू खाया कर, काजू जूल, वार्क का तो जूल होता है, तो काजू खाने से जूल इसका इधर निकल जाएगा। तो एक ट्रिक हो गया, जब भी आएगा वार्क का, आपका मुंह से निकलेगा काजू, जूल, समझ गए। तो उसी हिसाब से हीट का क्या होता है, जूल होता है, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी भी होता है। तो पावर का क्या होता है, वाट। पावर का वाट कैसे होगा, देखिए पावर का वाट इस तरह होगा कि पावर का मतलब होता है शक्ति, शक्तिमान आके गुंडे बदमाशों का वाट लगाएगा। क्या लगाएगा, वाट।
और एक क्या होता है पावर का होता है हॉर्स पावर, वाट का होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर कितना है, कौन बोल सकता है आंसर कि 1 हॉर्स पावर का पावर कितना है, 746 वाट है। 746 वाट हो जाएगा आपका एक हॉर्स पावर का वैल्यू। ये याद रखिए, कभी कभार मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार आपका एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट, 746 वाट। याद रखिए हॉर्स पावर किसका है यूनिट, पावर का, शक्तिमान का जो शक्ति होता है पावर का। और एक यूनिट क्या है बोलिए, वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इतना याद रखिए, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो उम्मीद है मैं साइड हो जाऊँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए फटाफट। ठीक है, उम्मीद है देख लिए होंगे। तो अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, चौथा पॉइंट पर, फोर्थ। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो इसी टाइप का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और चौथे पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं तो प्लीज़ बहुत मेहनत से क्लास आपके लिए बना रहे हैं। इस पेंडेमिक में आपको घर पे सेफ रखने के लिए आपके मम्मी पापा पेरेंट्स लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपका प्रिपरेशन कैसे दम से हो, वो एम टू सक्सेस 98 फैमिली, आप हमारा फैमिली है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों जितने भी व्हाट्सअप है फेसबुक ग्रुप है शेयर करिए। लोगों को इसी टाइम में ही मेहनत करना चाहिए, ये टाइम और 10 साल 20 साल के बाद नहीं मिलेगा, यही टाइम है। हम मानता बहुत साइकोलॉजी इम्पैक्ट पड़ता है, वो हिसाब से भी आपको क्लास देने, तो एक सब्सक्राइबर एक लाइक तो बनता है इसी क्लास पर, ठीक है। तो चलिए, ये तो फिलहाल बात का बात है, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आ जाएगा डिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, देखिए एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसका बीच का डिस्टेंस बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आपका घर का मेरा घर का डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अर्थ से सन तक या अर्थ से मून तक, उसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका हम कैसे होता है। तो डिस्टेंस का आपका जो भी यूनिट्स होता है, क्या होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस का यूनिट। और एक क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। और एक होता है, और क्या होता है पार्सेक होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको ये तीनों का टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तीनों टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है। तो एक लाइट ईयर होता है डिस्टेंस का, फिर क्या हो जाएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और पार्सेक हो जाएगा। ये क्या होता है लाइट ईयर हम बोल सकते हैं कि एक साल में लाइट ईयर टोटल राउंड मारने के लिए, जो अर्थ का टोटल राउंड मारता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम जो एक साल में जितने भी डिस्टेंस कवर करता है लाइट एक साल में जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को हम लाइट ईयर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो आप याद रखना पड़ेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इसी तीन चीज़ में गोलमाल कर देता है कि लाइट ईयर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है, पार्सेक क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए पहला आ गया आपका लाइट ईयर आ गया, लाइट ईयर में आपको बोल दिया कि और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल का यूनिट का मतलब है एवरेज डिस्टेंस ऑफ, क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम पृथ्वी, हमारा घर और सूर्य के डिस्टेंस को मापने के लिए, एवरेज डिस्टेंस मापने के लिए, देखिए क्यों ये होता है, एवरेज में क्यों बोला, कितना लोग बोल सकते हैं कि एवरेज में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोला। देखिए ये कोई मतलब एवरेज निकाल रहा हूँ या क्या साल है, नहीं, इधर भी बहुत
मज़ेदार ट्रिक है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, डायग्राम बहुत बकवास है, फिर भी मैनेज कर दूंगा। ये एलिप्टिकल प्लेस पर हमारा पृथ्वी घूमता है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, कभी पास में रहता है और कभी दूर रहता है। देखिए डिस्टेंस आ रहा है ना, ये फिर पास आ जाएगा फिर दूर आ जाएगा। तो कभी पास आता है इधर, कभी पूरा दूर हो जाता है, फिर से पास आ जाता है, फिर से दूर हो जाता है। तो इसी हिसाब से उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज। तो इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज होता है। क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। देन आया पार्सेक। पार्सेक क्या आया? अभी पार्सेक क्या होता है ना कि एक 1 पार्सेक जो है ना, 1 पार्सेक क्या होता है, 2 पॉइंट कितना होता है, हाँ 3.26 लाइट ईयर होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 पार्सेक का वैल्यू 3.26 लाइट ईयर होता है। ये कभी कभार एग्जाम में आपको पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स लिखिए, प्रिपेयर करिए। अब टेंशन मत लीजिए, हमारा टेलीग्राम लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका पूरा का पूरा PDF उधर डाल दूंगा, ठीक है, तो उधर जाकर देख सकते हैं। और हमारा सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम ID भी है, उधर भी हम बहुत सारे अपडेट दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। या कोई भी आपका सवाल हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई झिझक नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई नहीं भाई, अपना फैमिली है, अपना फैमिली का ही काम आता है। इसी के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम ना, फैमिली का ही काम आता है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, उतना बहुत है हमारे लिए भाई, बहुत है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन का होता है। 1 पार्सेक का वैल्यू क्या होता है, 3.26 होता है, ठीक है। देखिए, तो ये सब मैं बोला हूँ। और मैं आपको बीच में क्वेश्चन पूछा कि हमारा एवरेज ही टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का। जो लोग भी पहला क्लास मिस किए हैं तो ये उनको दिक्कत होगा भाई। पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक क्लास। रीजनिंग भी आप देख रहे हो, पहला क्लास हमेशा बेसिक क्लास होता है, वो फाउंडेशन होता है। तो फाउंडेशन कभी मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए, तो ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स, ये सब मतलब हम जो ट्रिक्स ला रहे हैं आपके लिए, आप देखिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, साइड हो जाता हूँ, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या आएगा आपका, क्या आएगा, प्रेशर। प्रेशर आएगा, क्या आ जाएगा, प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का पास्कल होता है और बार होता है, पास्कल और बार। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पार्सेक और पास्कल। पार्सेक और पास्कल में थोड़ा डिफरेंस है, क्यों देखिए, डिस्टेंस का होता है पास्कल, मतलब डिस्टेंस का जो होता है मतलब पार्सेक होता है डिस्टेंस। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होता है। और प्रेशर का जो होता है पास्कल और बार होता है, बार। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे, कि देखिए प्रेशर, अभी बार का मतलब दारू पार्टी, और आप जिस तरह चाहे उस तरह याद रख सकते हो। देखिए पास्कल क्या होता है, प्रेशर। और अभी इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने प्रेशर के वजह से दारू पीते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होता है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन अभी वो ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा आपको याद रखने के लिए। लोगों का जब प्रेशर होता है, लोगों को जब प्रेशर होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को, वो कहाँ क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। और अल्कोहल कहाँ मिलता है, बार वगैरह में, बड़े बड़े सिटी में, दिल्ली मुंबई का जो सिटी होता है तो बार मिलता है। तो ये याद रखिए, जब प्रेशर आता है तो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या कोई सलाह लेते हैं, क्या कहीं घूमने चले जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा प्रेशर का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आपका है क्या, फोर्स आ गया, फोर्स आ जाएगा आपका। फोर्स का सबको पता है न्यूटन, फोर्स को सबका पता है न्यूटन। ये CGS का कभी कभार पूछ लेता है, CGS का हो जाएगा डाइन, CGS का हो जाएगा डाइन, ठीक है।
तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है पहला, डाइन होता है। क्यों, देखिए ये जो डाइन का है ना, वो आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी में पूछा था कि सीजीएल मतलब फोर्स का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट सीजीएस का डाइन होता है, ये याद रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे और जो भी ट्रिक्स है वो आपको क्लियर करवाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, एक साथ में सब बोल दूंगा आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि लोगों को बोलिए कि फाउंडेशन क्लास देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको जाकर आप देख सकते हो। और क्वेश्चन का आंसर है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो पहले क्लास नहीं देखा है ये उसको समझ नहीं आएगा। जो भी नए बच्चे हैं फिर से बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, धन्यवाद।